नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवारों के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना की शुरुआत की गई और इस योजना में पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है और बीते साल भर में 513 लाभार्थियों को पक्का मकान बनाने के लिए 7.70 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब परिवारों के लिए बुनियादी सुख सुविधाओं से युक्त घर उपलब्ध करवाने के लिए स्वर्ण जयंती आश्रय योजना शुरू की है। इसमें पात्र लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 1.50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। जिला कल्याण अधिकारी मंडी RC बंसल बताते हैं कि जिला में कोरोना काल में बीते साल भर में 513 लाभार्थियों को स्वर्ण जयंती आश्रय योजना में पक्का मकान बनाने के लिए करीब 7.70 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। वहीं जिलाधीश ऋग्वेद ठाकुर का कहना है कि जिला में सरकार की आवास योजनाओं के अंतर्गत पात्र परिवारों को तुरंत लाभ प्रदान करना सुनिश्चित बनाया गया है। गरीब लोगों के जीवन में सामाजिक सुरक्षा, जीवन स्तर में सुधार एवं उत्थान में यह योजनाएं कारगर सिद्ध हुई हैं। मेरा छोटा परिवार है और एक कमरा था आशा वाले, बड़ी मुश्किल ले रहे थे, तिथि खाना बनाना, तिथि सोना, बड़े मुश्किल टाइम काट आ गए। और जी तो फिर मुझे पता चला पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के लिए सरकार ने योजना चलाई है, बल्ले कच्चे मकानों के लिए पैसे मिलते हैं। फिर मैं पंचायत हो गया, पंचायत अंदर अपना प्रस्ताव डाला मीटिंग में जनरल हाउस में, और जो तो फिर मुझे 1.5 लाख रुपया मिला। फिर मैं 2 कमरे, किचन बाथरूम वो बनाए, पक्के बनाए थे। जिन्होंने ये घर बनाने के लिए अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के लिए योजना चलाई है श्री जयराम ठाकुर जी ने, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली पार्लेवार ने जानकारी देते हुए बताया कि एम्स बिलासपुर में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है। उन्होंने बताया कि इस आयु वर्ग के लिए पहला सत्र है और केवल वही लोग इसका लाभ उठा सकते हैं जिन्होंने भारत सरकार के कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है। उन्होंने बताया कि यह गतिविधि क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर के जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के सहयोग से संभव हुई है। सत्र के दौरान कुल 86 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 45 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के पात्र लाभार्थियों के लिए टीकाकरण सत्र प्रत्येक बुधवार को एम्स में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निकट भविष्य में एम्स में टीकाकरण सत्रों की संख्या बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि अधिक पात्र लाभार्थियों को सेवाओं का लाभ मिल सके। और हमने यहाँ पर एम्स बिलासपुर में हमारे डायरेक्टर डॉक्टर वीर सिंह नेगी, इनके डायरेक्टरशिप में यहाँ पर वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दी है कोविड-19 डिसीज़ के खिलाफ। तो इसमें अभी तक हम 3 सेशंस कर चुके हैं। इससे पहले जो 2 सेशन थे वो थे जिनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने 2 सेशन दिए। पहले सेशन में 11 लोगों को वैक्सीन लगी थी और उसके अगले सेशन में 32 लोगों को वैक्सीन लगी थी। जो आज का हमारा सेशन है वो 18 साल से लेकर 44 साल के उम्र के लोगों के लिए। तो इस सेशन के लिए ज़रूरी है कि वो कोविन पोर्टल पर पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनको टाइम स्लॉट मिल जाता है। इसका समय होता है सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। बुजुर्ग दंपत्ति डर के साए में जी रहा है। बुजुर्ग के मकान की दयनीय हालत ने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। बुधवार को मानसून की पहली बारिश का पानी बुजुर्ग दंपत्ति के मकान में घुस गया। ऊपर से छत टपक रही है और दीवारें जर्जर है। मकान की हालत ऐसी है कि वह कभी भी गिर सकता है। दंपत्ति ने प्रशासन से उनकी सहायता की मांग की है। जानकारी के अनुसार कपहाड़ा में महंत राम के मकान की हालत दयनीय है। बुजुर्ग होने के कारण वह दिहाड़ी भी नहीं लगा सकते, जिससे वह अपने मकान की मरम्मत करवा सकें। महंत राम ने बताया कि उनके घर की छत कभी भी गिर सकती है। उन्होंने बताया कि आगे बरसात का मौसम है, जिससे खतरा और भी बढ़ गया है। बुधवार को हुई बारिश का सारा पानी घर में घुस गया। ऐसी स्थिति में वह बारिश में बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं।
महंत राम की बेटी संध्या बुधवार को मायके पहुंची। उसने बताया कि मकान की हालत दयनीय है। पंचायत से लेकर प्रशासन तक गुहार लगा चुके हैं। पंचायत में तो उन्होंने प्रतिनिधियों को कई बार इसके बारे में अवगत करवाया, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता नहीं की। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता काफी बुजुर्ग हो चुके हैं, जिससे उनकी चिंता लगी रहती है, कभी भी यह मकान गिर सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी सहायता की जाए। महंत राम जी के घर का मामला ध्यान में आ गया है और जल्द ही मौके का जायजा लिया जाएगा और प्रशासन द्वारा उचित सहायता प्रदान की जाएगी। बिलासपुर के डीआरआर सेक्टर के रहने वाले अनुभव सिंह चंदेल भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर वापस लौटे हैं। उनका बचपन से ही आर्मी ज्वाइन करने का सपना था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन पद से रिटायर्ड अपने परदादा सोहन सिंह चंदेल को प्रेरणा स्रोत मानकर अनुभव ने जी जान से पढ़ाई की और सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने सपने को भी साकार किया। अपने बेटे की सफलता को देखकर मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक गए। बेटे की इस उपलब्धि से उसके परिजनों सहित शहर के लोगों में खुशी का माहौल है और बधाई देने वालों का दिन भर तांता लगा हुआ है। डीएवी स्कूल में टॉपर रहे अनुभव सिंह चंदेल का बचपन से ही सपना आर्मी ज्वाइन करने का था और ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन पद से रिटायर्ड अपने परदादा सोहन सिंह चंदेल को प्रेरणा स्रोत मानकर अनुभव ने जी जान से पढ़ाई की और सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने सपने को साकार भी किया। वहीं इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून से अपनी ट्रेनिंग पूरी कर इस साल एनडीए पासिंग आउट परेड में लेफ्टिनेंट बनकर जब अनुभव सिंह चंदेल अपने घर बिलासपुर पहुंचे तो सेना की ड्रेस पहने अनुभव को देखकर उसके माता पिता अपनी खुशी के आंसू नहीं रोक पाए। वहीं अनुभव चंदेल का कहना है कि उन्होंने बचपन से ही अपने परदादा कैप्टन सोहन सिंह चंदेल की बहादुरी के किस्से सुने थे और भारतीय सेना में मान सम्मान मिलता है, उसको देखकर ही उन्होंने सेना में भर्ती होने का लक्ष्य निर्धारित किया और आज वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर जिस मुकाम पर पहुंचे हैं उसके पीछे कहीं न कहीं उनकी मां किरण बाला की पूजा अर्चना और पिता वीरेंद्र चंदेल का सहयोग भी शामिल है। साथ ही अनुभव ने भारतीय सेना में जाकर देश की सेवा और रक्षा के लिए समर्पित होने की बात करते हुए आज के युवाओं को नशे से दूर रहते हुए अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे पाने के लिए जी जान से मेहनत करने और उनके माता पिता द्वारा सहयोग करते हुए हर तरह की परेशानी में उनका साथ देने की अपील भी की। मुझे आर्मी में ज्वाइन करने की प्रेरणा मेरे पर दादा से मिली थी। उनके बारे में पूरा बिलासपुर जानता है और बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं और जो रिस्पेक्ट आर्मी में मिलती है वही एक मेन रीज़न था आर्मी को ज्वाइन करने का। मेरे पर दादा कैप्टन ऑनरेबल कैप्टन सोहन सिंह चंदेल थे, वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे। परिवार का सहयोग हमेशा से रहा है, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी का। उनकी पूजा और उनकी सपोर्ट की वजह से जो कुछ भी हूँ मैं आज हूँ, मेरे पापा का। उन्होंने ही हमेशा मेरे को सपोर्ट किया है, चाहे वो कैसा भी सपोर्ट क्यों ना हो। बहुत खुशी का दिन है कि भगवान की कृपा से आज ये मुझे मौका मिला है। इसको मेरी आंखें तरस जाती थी इसको ऑफिसर देखने के लिए, तो आज भगवान ने बहुत बहुत खुशी दी है मेरे को और मैं यही अरदास करती हूँ भगवान से कि खूब तरक्की करे, देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का भी और इस बिलासपुर का भी, और दीर्घायु हो, आरोग्य रहे और खूब फले फूले। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।